हेलो दोस्तों, आ गई और एक सुपर ट्रिक के साथ। वैसे ये टॉपिक बाद में बनाना था, बट एक कमेंट आया था तो सोचा क्यों ना पहले यही टॉपिक बना लिया जाए। तो आज हम लोग ह्यूमन डिजीज़ेस को याद रखने का एक ट्रिक सीखेंगे। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत कन्फ्यूजन भी होता है इसमें। जैसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ेज़ इज़ कॉज्ड बाय वायरस। तो तब हम लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा वायरल डिजीज़ है, कौन सा प्रोटोजोअन डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो उसी को आज हम लोग याद करेंगे ट्रिक के साथ। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ेज़। तो बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ने के लिए हम लोग बैक्टीरिया का एक्ट वाला पोर्शन ले लेंगे। बैक्टीरिया का जो एक्ट वाला पोर्शन है उसको याद रखेंगे। एक्ट मतलब कोई भी एक्शन करना या भी कोई भी काम करना, ऐसे हम लोग ले लेंगे। तो फर्स्ट ट्यूबरक्यूलोसिस। तो एक्ट 2 पॉपकॉर्न के बारे में तो सब जानते ही हैं, बहुत सबने खाया है, बहुत पॉपुलर है। तो एक्ट 2 से हम लोग 2 से ट्यूबर एंड एक्ट से बैक्टीरिया ऐसे याद रख सकते हैं। एंड ट्यूबरक्यूलोसिस को टीबी भी शॉर्ट में बोला जाता है। तो ट्यूबरक्यूलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। नेक्स्ट जो 3 डिजीज़ेस है, एक इसका कॉमन वैक्सीन होता है जिसको हम लोग डीपीटी वैक्सीन बोलते हैं। तो डीपीटी से हम लोग डिपार्टमेंट भी याद रख सकते हैं। डिपार्टमेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है डीईपीटी। तो डिप फॉर डिप्थेरिया, पर्ट फॉर पर्ट्यूसिस एंड टी फॉर टिटेनस। तो डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस ऐसे हम लोग डिपार्टमेंट के साथ याद रख सकते हैं। अब डिपार्टमेंट में क्या होता है, सब अपना अपना काम करते हैं, सब अपना अपना एक्ट प्ले करते हैं। तो ऐसे एक्ट के साथ डिपार्टमेंट हम लोग याद रख सकते हैं एंड उसके साथ याद रख सकते हैं कि डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस ये 3 बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। एंड पर्ट्यूसिस को हुपिंग कफ भी कहा जाता है। देन आता है लेप्रेसी, जिसको हैंसेंस डिजीज़ भी बोला जाता है। तो अगर ये आपको याद रखने में दिक्कत है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि लेफ़्ट हैंड करके, तो लेफ़्ट फॉर लेप्रेसी एंड हैंड फॉर हैंसेंस डिजीज़ ऐसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग लेप्रेसी को कनेक्ट कर लेंगे लिपिड के साथ। तो व्हाट इज़ लिपिड? ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है कि लिपिड एक फैटी कंपाउंड होता है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन प्ले करता है हमारे बॉडी में। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट प्ले करता है। तो एक्ट मतलब फंक्शन या एक्ट के साथ, लिपिड के एक्ट के साथ हम लोग बैक्टीरिया एंड लेप्रेसी को कनेक्ट कर सकते हैं। देन कॉलेरा। कॉलेरा का जो फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो कॉल हम लोग ले सकते हैं। एंड कॉल पे बात करना या कॉल करना भी एक एक्ट है, एक काम है। तो कॉलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। देन टाइफॉइड का टाइप जो है पोर्शन, वो हम लोग ले सकते हैं। एंड टाइप करना भी एक काम है, एक्ट। टाइप से हम लोग एक्ट को कनेक्ट ऐसे कर सकते हैं। तो टाइफॉइड भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। देन न्यूमोनिया, इसका जो फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन है उससे हम लोग न्यूमोनिया से न्यूज़ ले सकते हैं। तो न्यूज़ सुनना भी एक काम है, तो उससे हम लोग याद रख सकते हैं कि न्यूमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। देन प्लेग के लिए हम लोग प्ले ले सकते हैं। प्ले मतलब खेलना, तो खेलना भी एक काम है। तो ऐसे हम लोग प्लेग के साथ बैक्टीरियल को कनेक्ट कर सकते हैं। देन गॉसिप करना भी एक काम है। तो ऐसे हम लोग गोनोरिया का GO एंड सिफिलिस का SYP, तो ये दोनों डिजीज़ेस का ऐसे गॉसिप करके हम लोग फर्स्ट लेटर्स ले सकते हैं, गॉसिप। तो गॉसिप भी एक काम है, गॉसिप करना। तो उससे हम लोग गोनोरिया एंड सिफिलिस को बैक्टीरिया से कनेक्ट कर सकते हैं। लास्ट आ जाता है एंथ्रैक्स। तो जैसे एक्ट
ए एक वावेल है। अब वावेल के पहले एन ही लगता है, तो एंथ्रेक्स का जो एन है वो हम लोग ऐसे एक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए एंथ्रेक्स भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वायरल डिजीज़ेस। तो वायरल को हम लोग कनेक्ट करेंगे भाई से। तो भाई जैसे घर में जो बड़ा भाई होता है हम लोग उनको भैया बोलते हैं, एंड छोटा जो भाई होता है तो उसको भाई ही हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं कि जो स्मॉल पॉक्स मतलब भाई छोटा होता है, तो ऐसे स्मॉल से हम लोग छोटा एंड भाई को रिलेट कर सकते हैं। तो स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज़ हो गया, एंड स्मॉल पॉक्स जब वायरल डिजीज़ है तो चिकन पॉक्स भी वायरल डिजीज़ ही होगा। तो पॉक्स वाला ये वायरल डिजीज़ हो गया। अब इसके साथ हम लोग रैबीज़ को ऐसे ही याद रख सकते हैं, रैबीज़ से बेबीज़ अगर कनेक्ट कर ले तो बेबीज़ भी स्मॉल होते हैं, और स्मॉल वायरल से कनेक्ट है तो रैबीज़ के साथ अगर बेबीज़ हम लोग कनेक्ट कर ले तो रैबीज़ भी वायरल डिजीज़ है। इसके बाद कॉमन कोल्ड। तो कोई भी दोस्त या कॉमनली हम लोग भाई वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, तो दोस्त को भी हम लोग कभी कभी हंसी मजाक में भाई ही बोल देते हैं। तो कॉमन कोल्ड भी हम लोग भाई से रिलेट कर सकते हैं, मतलब वायरल डिजीज़। अब मम्प्स जो है उससे हम लोग माँ वर्ड ले सकते हैं। अब ये जिनका छोटा भाई है वो कनेक्ट कर सकता है, या फिर जिनका बहन भी है घर में, तो जब भी भाई बहनों से झगड़ा होता है तो हमेशा माँ या पापा मतलब छोटा भाई या छोटी बहन जो रहती है घर में तो उन्हीं का साइड लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भाई से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए मतलब कुछ भी होता है तो माँ भाई का ही साइड लेते हैं। तो ऐसे मम्स से माँ एंड वायरल से भाई ऐसे कनेक्ट कर सकते हो आप लोग, या माँ और भाई का रिश्ता ऐसे भी ले सकते हो। देन हेपेटाइटिस या फिर इसको जॉन्डिस भी बोला जाता है। तो हेपेटाइटिस एंड हर्पिस ये दोनों को हम लोग ले सकते हैं हेल्प के हिसाब से। तो भाई क्या करता है, भाई हम लोगों को हेल्प भी करता है, जैसे कोई काम हो गया कुछ तो भाई हम लोगों को हेल्प भी करते रहता है। तो ऐसे भाई को हम लोग हेल्प से जोड़ सकते हैं, एंड हेपेटाइटिस एंड हर्पिस को हम लोग वायरल डिजीज़ ऐसे याद रख सकते हैं। देन डेंगू एंड पोलियो, इसके लिए हम लोग ऐसे याद करेंगे कि भाई हेल्प तो बहुत करता है लेकिन एट द सेम टाइम वो डेंजर भी होता है। क्यों डेंजर होता है? क्योंकि वो हमारा पोल खोल देते हैं। हम लोग कुछ भी किए, मतलब मारपीट झगड़ा हुआ कुछ भी हुआ तो तुरंत चले जाते हैं, मतलब वही फिर माँ के पास या पापा के पास। तो ऐसे हम लोग डेंजर से डेंगू एंड पोल खोल देते हैं, तो पोल से पोलियो याद रख सकते हैं। एंड भाई हेल्प करता है तो एट द सेम टाइम डेंजर भी होता है, एंड क्योंकि वो हमारा पोल खोल देता है माँ के पास जाके, ऐसे याद रख सकते हो। तो या अलग अलग भी याद रख सकते हो कि भाई डेंजर भी होता है, हेल्प भी करता है एंड पोल भी खोल देता है। तो हेपेटाइटिस, हर्पिस, डेंगू एंड पोलियो ऐसे। एंड नेक्स्ट आ गया मिजल्स एंड इन्फ्लुएंजा। तो अर्जेंटीना का फुटबॉल प्लेयर है मेसी, तो वो बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस्ड भी करते हैं वो। तो कोई गलत वे में मत लीजिएगा आप लोग, बट एज अ ट्रिक हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं कि मिजल्स एंड इन्फ्लुएंजा ये दोनों, मतलब हम लोग मेसी भाई, मतलब अगर प्यार से हम लोग बोले उनको तो मेसी भाई हम लोग मतलब कोई मेसी भाई, मेसी मतलब अपने आइडल के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं। तो इन्फ्लुएंस्ड बाय मेसी भाई ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो मेसी से मिजल्स एंड इन्फ्लुएंस्ड से इन्फ्लुएंजा, क्योंकि हम लोग बहुत कोई ऐसे है जो मेसी मतलब उनसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, इसीलिए मिजल्स एंड इन्फ्लुएंजा। मेसी भाई
मीजल्स के लिए, एंड इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंस्ड के लिए, मतलब इन्फ्लुएंस्ड बाय मेसी भाई, ऐसे याद रख सकते हैं। एंड एड्स तो सबको पता ही है, ये बहुत कॉमन है, एड्स वायरस। तो एड्स एक वायरल डिजीज़ है, ये भी सबको याद होना चाहिए। देन हम लोग आ जाएंगे प्रोटोजोअन डिजीज़ेस में। अब प्रोटो के लिए हम लोग याद करेंगे, प्रोटो से हम लोग ले लेंगे फोटो वर्ड, ठीक है। एंड इसमें बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मलेरिया का जो कैरियर होता है कौन सी मॉस्किटो इसका कैरियर होता है, या स्लीपिंग सिकनेस किससे फैलता है, ये बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली आता है। तो इसको भी हम लोग याद करने की ट्राई करेंगे। तो प्रोटो से हम लोग फोटो ले लेंगे। अब मलेरिया से अगर हम लोग माला ले लें तो जब कोई मर जाता है, जब कोई एक्सपायर हो जाते हैं, तो हम लोग क्या फ़ोटो पे माला चढ़ाते हैं। तो ऐसे हम लोग माला को प्रोटोजोअन से याद रख सकते हैं। माला से फ़ोटो, मतलब फ़ोटो पे माला चढ़ता है, और फ़ोटो से हम लोग कनेक्ट किए हैं प्रोटोजोअन को, तो माला से मलेरिया हो गया प्रोटोजोअन डिजीज़, ठीक है। एंड ये अफेक्ट किस में करता है, आरबीसी या लीवर को अफेक्ट करता है। तो और माला एक फीमेल है, तो फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो इसका कैरियर है, फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो। एंड एनोफिलीज के साथ फील के साथ एक एनोफिलीज के साथ एक फ़ोटो का एक प्रोनाउंसिएशन आता है। तो ऐसे आप लोग जब ऑप्शन आएगा तो तब याद कर सकते हो कि फीमेल एनोफिलीज, माला एक फीमेल है, मतलब एक लड़की का नाम है, एंड एनोफिलीज से फ़ोटो का एक प्रोनाउंसिएशन मैच हो रहा है, तो एनोफिलीज मस्क्यूटो। तो मलेरिया का जो कैरियर है वो फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो होता है। फिर उसके बाद डायरिया जो है, डायरिया से हम लोग डाइड ले सकते हैं या डाई ले सकते हैं, मतलब वही जब एक्सपायर कोई हो जाते हैं तो उनके फ़ोटो में माला चढ़ जाता है, वही पहले वाला ही ट्रिक ले सकते हो आप लोग। तो जब कोई एक्सपायर हो जाते हैं तो वो फ़ोटो बन जाते हैं ऐसे। तो फ़ोटो से प्रोटोजोआ, तो डायरिया एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है, और ये इंटेस्टाइन में अफेक्ट करता है, और इसका कोई ऐसे कैरियर वाला ऐसे कुछ एग्ज़ाम में उतना नहीं पूछता। देन आता है पायरिया तो बहुत कॉमन एक डिज़ीज़ है, ये सबको पता है कि वो गम्स में अफेक्ट करता है। तो हम लोग जब गम में होते हैं तब कोई फ़ोटो लेते हैं, तब कोई फ़ोटो नहीं लेते। जब हम लोग खुशी वाला माहौल होता है, हम लोग बहुत हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, तभी हम लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो गम में हम लोग फ़ोटो नहीं लेते। तो ऐसे गम से पायरिया तो सबको याद ही रहेगा। तो गम से आप लोग फ़ोटो को याद कर लेना, रिलेट कर लेना, और तब याद आ जाएगा कि पायरिया जो है प्रोटोजोअन डिजीज़ है। या पी से भी आप लोग शॉर्टकट में याद रख सकते हो, पायरिया भी पी से है और प्रोटोजोआ भी पी से ही है, तो पायरिया एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है, ऐसे भी शॉर्ट में भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट, स्लीपिंग सिकनेस जो अफेक्ट करता है, ये तो समझ में ही आ रहा है। स्लीप मतलब एक मेंटली वो है, तो ब्रेन से रिलेटेड है। तो स्लीपिंग सिकनेस ब्रेन को अफेक्ट करता है, एंड इसका जो कैरियर होता है वो होता है सीसी फ्लाइज। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो स्लीपिंग सिकनेस जैसे एस फॉर स्लीपिंग, एस फॉर सिकनेस, तो एस आ रहा है, वैसे ही सी फ्लाइज इसको बोला जाता है, सी फ्लाइज। तो एस आप लोग ऐसे स्लीपिंग सिकनेस का कैरियर कौन है, सी फ्लाइज, ऐसे याद रख सकते हो। अब ये कैसे याद रखोगे कि स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजोआ से रिलेटेड है। तो देखो, जब स्लीपिंग सिकनेस आ जाएगा मतलब वो सो नहीं पा रहा है, मतलब
स्लीप का एक सिकनेस आ रहा है, तो वैसे भी एक इंसान जब नहीं सो पाएगा तो वो मर ही जाएगा, एक्सपायर ही हो जाएगा। तो वही फिर डाई से या एक्सपायर से मतलब एक्सपायर होकर फ़ोटो बन जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग याद रख सकते हो, जब कोई इंसान का स्लीपिंग सिकनेस होता है, वो सो नहीं पाएगा तो मर ही जाएगा, मर जाएगा तो फ़ोटो बन जाएगा। तो ऐसे स्लीपिंग सिकनेस से प्रोटोजोआ आप लोग याद रख सकते हो। देन काला ज़र। अब काला ज़र से हम लोग अगर काला या ब्लैक ले ले तो फ़ोटो का बैकग्राउंड ब्लैक है, ऐसे याद रख सकते हैं। काला को या ब्लैक को हम लोग मतलब फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है या ब्लैक आया है, ऐसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो काला ज़र भी प्रोटोजोआ ऐसे याद रख सकते हैं। और ये बोन मैरो को अफेक्ट करता है। ब्लैक से बोन मैरो, ऐसे ही ब्लैक से बोन, ऐसे बोन मैरो याद रख सकते हो। एंड ब्लैक सैंड ऐसे करके याद रख सकते हो कि ब्लैक सैंड होता है। तो काला ज़र का जो कैरियर होता है वो होता है सैंड फ्लाइज, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस का होता है सीसी फ्लाइज। स्लीपिंग सिकनेस में 2S है एंड सीसी में भी 2S है। तो स्लीपिंग सिकनेस के लिए सीसी फ्लाइज एंड इसमें एक ही एस है, इसके साथ ये वाला कंफ्यूज मत हो जाना फिर। तो काला ज़र के लिए सैंड फ्लाइज, ब्लैक सैंड ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हो। एंड लास्ट हो जो डिज़ीज़ है वो है फाइलेरिया, जिसको हम लोग एलिफेंटासिस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना स्वेलिंग होता है। स्वेलिंग मतलब लेग्स में एंड अदर जो पार्ट है बॉडी का, उसमें स्वेलिंग आ जाता है। तो फाइलेरिया से हम लोग ले सकते हैं फ़िल्टर, ठीक है। अब हर कोई फ़ोटो में आजकल तो फ़िल्टर यूज़ ही करते हैं, तो फाइलेरिया को ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं कि ये एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है। और फ़िल्टर हम लोगों को क्यों यूज़ करना, वाई फ़िल्टर? तो क्यू से हम लोग क्यूलेक्स मॉस्किटो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो फाइलेरिया है उसका जो कैरियर है वो क्यूलेक्स मॉस्किटोज होता है। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ये जो क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, यही सब घूम फिर के आंसर में दिया जाता है, ताकि कन्फ्यूजन हो और कुछ ना कुछ हम लोग गलती करके आए। बट इसके बाद आप लोगों को कभी गलती नहीं होगा। ऐसे याद रखना कि फाइलेरिया से फ़िल्टर फ़ोटो में आजकल सब लोग यूज़ करते ही हैं, लेकिन फ़िल्टर क्यों यूज़ करना? तो क्यू से क्यूलेक्स मॉस्किटो, तो फाइलेरिया का जो कैरियर होता है वो क्यूलेक्स मॉस्किटोज होता है। एंड फ़ोटो से तो रिलेट कर ही रहे हो आप लोग की प्रोटोजोअन डिजीज़ है। एंड मलेरिया का जो होता है कैरियर, तो माला एक लड़की है, तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इसका कैरियर है। तो ये रहा आज का वीडियो। एंड और कुछ इम्पॉर्टेंट डिजीज़ेज़ अभी भी बाकी है, जैसे फंगल डिजीज़ेज़ एंड और भी इससे कुछ वैक्सीन वगैरह एंड कुछ ऐसी टॉपिक है इससे रिलेटेड, डिजीज़ेज़ से रिलेटेड, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है एंड उसमें बहुत कन्फ्यूजन्स होता है। तो वो मैं पार्ट 2 में लाऊंगी, ये पार्ट 1 है। एंड कैसा आप लोगों को लगा वीडियो? आप लोग जो मैं ट्रिक दे रही हूँ उससे रिलेट हो पा रहे हो या नहीं, प्लीज़ ये ज़रूर बताना, उस हिसाब से मैं ट्रिक बनाऊँगी। और एक बात मैं बताती हूँ कि मुझे लगता है जो वनडे एग्ज़ाम्स होता है उसमें स्टोरी बेस जो ट्रिक होता है वो आप लोग अगर अवॉइड करो तो ही अच्छा है। चाहे वो अपना खुद का ट्रिक बनाओ या दूसरों का कुछ ट्रिक यूज़ करो, याद करो, बट जो वनडे एग्ज़ाम होता है ना, तो उसमें अगर हम लोग स्टोरी बेस ट्रिक याद करने जाए तो स्टोरी ही तब मतलब एग्ज़ाम में तब स्टोरी ही हम लोगों को याद नहीं आता कि कौन सी लाइन कब यूज़ करना है, क्या करना है। तो इसीलिए मैं भी जो ट्रिक्स ला रही हूँ उसमें मैं ट्राई कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे वर्ड्स से, या जैसे ये बैक्टीरिया का मतलब डिजीज़ेस का आज हम लोग ट्रिक देखें, तो इसमें भी मैंने ट्राई किया कि जो फर्स्ट वाला
लेटर्स है उसी से मिलता जुलता कोई लेटर लाऊं एंड उससे ट्रिक बनाऊं। ऐसे ही मैंने ट्राई किया एंड आगे भी यही ट्राई करूँगी, क्योंकि जब हम लोग कोई वर्ड से रिलेटेड या कुछ लेटर से रिलेट करके हम लोग ट्रिक लगाते हैं या याद करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में याद रह जाता है। एंड और एक बात ये है कि आप लोग जब MCQ मतलब कोई भी एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हो तो हम लोग प्रैक्टिस तो करते हैं, क्वेश्चन का सेट लगाते हैं हर कोई। तो जब भी आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाओ तो देखना ये ट्रिक याद, मतलब जैसे आप लोग आज ये पढ़ लिए तो इससे रिलेटेड जब आप लोग क्वेश्चन लगाओगे, सेट में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जब ये ट्रिक लगा के 1 2 बार 3 बार 4 बार यूज़ कर लोगे ना, उसके बाद ये माइंड में छप जाता है। तब आप लोगों को ट्रिक यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब प्रैक्टिस से भी हो जाता है। एंड पहले टाइम क्या होता है, फर्स्ट टाइम हम लोगों को ट्रिक की इसीलिए ज़रूरत पड़ती है ताकि वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो जब हम लोग ऐसे 2-3 बार ट्रिक को देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तब उसके बाद ट्रिक की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तब अपने आप वो दिमाग में इमेजिनेशन क्रिएट हो जाता है, सेट हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग ये बताना कि आप लोग मेरा जो दिया हुआ ट्रिक है उसके साथ रिलेट कर पा रहे हो या नहीं, एंड लेंदी हो रहा है या क्या, कुछ भी जो फीडबैक है मुझे बताना, ताकि मैं और भी आगे सुधारती रहूँ वीडियो कि कैसे बनाना है या कैसे। तो चलिए आज यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं, थोड़ा लेंदी हो गया वीडियो। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 भी इसका लाएंगे।